हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी बाबा ज्ञान में। आज की वीडियो में आप सभी ले रहा है लॉजिक गेट का एक शानदार टॉपिक इस वीडियो के अंदर। ये क्लास 12 का टॉपिक है जो कि बहुत यूजफुल होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गेट्स की कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली 7 टाइप के गेट्स अपनी बुक में प्रेजेंट है। फर्स्ट है और गेट, सेकंड है एंड गेट, थर्ड है नॉट गेट, फोर्थ है नॉर गेट, फिफ्थ है एन गेट, सिक्स्थ है जॉर गेट एंड लास्ट वाला अपना एक्स नॉर गेट। ओके, इन सब के बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं अपन, ये जो गेट्स है ना, इनके भी सब टाइप्स होते हैं। यानी जो गेट्स आपको दे के 7 को सब टाइप में क्लासीफाई किया गया है। चलिए इसको देख। ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं इनको 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट एंड अदर लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट में अपने एंड और नॉट आते हैं, ओके। और यूनिवर्सल लॉजिक गेट में अपने एन और नॉर गेट आते हैं। और अदर लॉजिक गेट में अपने एक्स और या फिर एक्स नॉर आते हैं। ओके, समझ रहे हो। यहाँ पे एक्सोर वाला जो गेट था ना उसकी बात करते हैं, और यहाँ पे एक्सनोर वाला गेट था उसकी बात करते हैं। इसी के साथ अपना टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स तो खत्म होता है। अब चलिए कि गेट्स की बात करें। और गेट को समझने का बहुत इजी मेथड ये है। सबसे पहले अपन को और का मतलब पता है यानी कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। उसी तरह कॉलम जो भी 1 होगा ना उसमें इनपुट हो, और कॉलम सेकंड होता है उसमें इनपुट हो ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। अपन को एक कॉलम देखना है, या कॉलम सेकंड देख लीजिए या फिर कॉलम फर्स्ट देख लीजिए। ओके, अपन को कोई एक कॉलम का इनपुट चेक करना है। अब वाई यहाँ पे आउटपुट हो गया, ठीक है ना। अपन आउटपुट चेक करते हैं एक का। अपन ने ए बी मान लिया पहले, ठीक है ना। अब देखिए फिर ए का इनपुट यदि अपने पास 0 है और बी का इनपुट भी यदि 0 है तो अपना आउटपुट क्या आएगा। अपन को बेसिकली किसी एक में इनपुट चाहिए था लेकिन दोनों में इनपुट नहीं, तो इसका आंसर 0 हो गया। बेसिकली अब दूसरी बात करते हैं, यदि इनपुट ए में 0 है और इनपुट बी का 1 है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि अपन को बस एक से मतलब है, चाहे वो ए का हो चाहे वो बी का हो। उसी तरह अपन नीचे करते हैं, यदि ए का 1 है और बी का 0 है तो भी अपना आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। और सी लास्ट की बात करते हैं अपन, यदि ए का इनपुट 1 है और बी का भी इनपुट 1 है तो वाई का आउटपुट है ना वो क्या हो जाएगा, अपना 1 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अपन या तो एक हो या फिर एक से ज़्यादा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने पास इनपुट होना चाहिए, ठीक है ना। और में यही यानी कोई एक तो करो, एक करना कंपलसरी है, यानी एक का इनपुट होना कंपलसरी है। इस गेट से अपन यही समझ सकते हैं। और इसके साथ अपना फर्स्ट वाला गेट यहीं पे फिनिश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड गेट ए एंड डी गेट की। बेसिकली एंड का मतलब क्या होता है, और। याद रखिए इसमें और मतलब होता है मतलब कोई चीज़ और अपन ऐड कर रहे हैं वो वाला, और ना कि अथवा वाला। ओके, बेसिकली इसमें 2 इनपुट का होना नेसेसरी है, अदरवाइज जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0। देखो ये 2 अपने पॉइंट ए एंड बी पॉइंट, यदि ए पॉइंट पे अपना जो इनपुट है वो 0 दे रखा है एंड बी पॉइंट पे भी 0 दे रखा है तो अपना आउटपुट क्या आएगा, 0। क्योंकि अपन को क्या है, दोनों में इनपुट क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, तभी अपना आउटपुट आएगा, वरना 0 आएगा। उसी तरह ऐसे अपन ले सकते हैं, ए का यदि 0 हुआ बी का 1 हुआ तो भी 0 आएगा, यदि ए का 1 हुआ बी का 0 तो भी 0 आएगा, ठीक है ना। यदि ए का इनपुट और बी का इनपुट 1 हुआ ना तब इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि इसमें दोनों इनपुट दे रखे, और एंड गेट भी यही कहता है कि इसमें 2 इनपुट चाहिए ताकि आउटपुट को रिलीज कर सके। एक इनपुट से काम नहीं चलेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं नॉट गेट की। बेसिकली नॉट गेट अपन इस तरीके से अपोजिट गेट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, बेसिकली इसमें ओनली 1 इनपुट की बात करते हैं और डायरेक्ट आउटपुट की बात करते हैं। इसको अपन अपोजिट को कहते हैं कि देखो यदि अपन इनपुट 0 डालेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, और यदि इनपुट 1 डालेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा, 0। बेसिकली अपोजिट गेट है। आई मीन इसमें इनपुट यदि डालोगे तो नहीं आएगा आउटपुट, तो यदि नहीं डालोगे तो आउटपुट आएगा, ठीक है ना। ये अपना इजी गेट था जो कि फिनिश हो चुका है। स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नॉर गेट की या NOR गेट की। बेसिकली इसमें 2 गेट है, एक तो नॉट गेट है और एक और गेट है, ठीक है ना। और गेट अपन देख सकते हैं, सर्कल से पहले का सारा और गेट है और उसके बाद एक नॉट गेट लगा है। यानी जो भी आउटपुट अपना और गेट कर रहा था ना उसका जस्ट अपोजिट कर दो, नॉट गेट कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका अपन बात करते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया नॉर गेट में और गेट और नॉट गेट है। तो देखो अब नीचे एक स्लाइड पे मैं और गेट जोड़ रहा हूँ। ये अपना और गेट का ट्रुथ टेबल है, जिसमें अपन वाई का आउटपुट देख लीजिए 0 1 1 आ रहा है, और नॉट गेट में क्या होता है 0 की जगह 1। तो बेसिकली आउटपुट को चेंज कर दिया आपने, 0 की जगह 1 कर दिया, 1 की जगह 0 कर दिया, 1 की जगह 0। इसी तरीके से आउटपुट अपन ने सेम टू सेम एग्जैक्ट कर दिया, बस चेंज कर दिया नॉट लगाकर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हम जानते हैं जो और गेट होता है उसमें एक इनपुट की नीड होती है। देखो यहाँ पे 0 0 है तो इसका आंसर भी ऑब्वियसली 0 होता है, लेकिन नॉट की वजह से यहाँ पे क्या गया, 1, नॉट गेट की वजह से। आई होप आपको नॉर गेट और नॉट गेट और ये अपना थर्ड नॉर गेट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते। अभी जो NAND गेट है ना, ये 2 गेट से बना है, एक तो एंड गेट और एक एन गेट, ठीक है ना। बेसिकली इसमें क्या करेंगे अपन, AND गेट का पहले इनपुट पुट करेंगे, फिर जो आउटपुट आएगा ना उसमें अपन नॉट गेट लगाएंगे, और जो अपने पास रिजल्ट आएगा ना वो अपना क्या होगा, NAND गेट होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अपन आउटपुट फिल करके देखते हैं।
देखो ये अपना आउटपुट आ जाएगा एन एन डी का, ठीक है ना। ये ए और बी अपना इनपुट करते हैं एंड गेट का, फिर जो प्रोडक्ट आया होगा उसमें नॉट गेट लगा दिया तो अपन ने आउटपुट बन गया 1110, ठीक है। ये अपना एन एन डी गेट है। आई होप आपको करना अब तक आ गया होगा। बेसिकली सबसे पहले आपको एंड गेट सॉल्व करना है, फिर उसका जो आउटपुट आएगा उसमें नॉट गेट लगाना है, फिर जो वैल्यू आएगी ना वही अपनी एन एन डी गेट होगी। इसके साथ अपना एन एन डी गेट भी फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं एक्सनॉर गेट की, ठीक है ना। अपना 6th गेट है। बेसिकली इसको यदि अपन ईजीएस्ट वेज में समझेंगे ना, तो जो एंड गेट है ना उसमें क्या होता था कि 2 इनपुट होने ज़रूरी थे तभी अपना बनता था आउटपुट 1, अदरवाइज 0 बनता था। लेकिन एक्सनॉर गेट में ऐसा क्या होता है कि कोई भी 2 सिमिलर इनपुट होने चाहिए, जैसे कि 0 इनपुट हो, सिमिलर हो, लेकिन यानी ए में भी वही हो और बी में भी वही हो, या फिर 1 हो, तो अपना जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे ए में अपना इनपुट 0 है, बी में भी 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा अपने पास 1। लेकिन यदि वही बात करें यदि ए में इनपुट 0 है और बी में इनपुट 1 है तो अपना आउटपुट आएगा 0। और लास्ट की बात करते हैं यदि ए में 1 है और बी में 1 है तो इसका आउटपुट भी 1 होगा। मैंने भी बताया था आपको एक्सनॉर में बेसिकली दोनों इनपुट सेम होनी चाहिए, या तो 0 कर लो या फिर 1 कर लो। देखो जो एक्सओआर गेट होता है ना ये इक्वल होता है अपने और गेट की तरह। देखो और गेट का भी प्रोडक्ट यानी आउटपुट आ रहा था 0 1 1 और इसका भी आउटपुट क्या आ रहा है 0 1 1। बेसिकली इसमें भी कोई भी एक इनपुट का होना कंपलसरी है, या फिर वो ए हो या फिर बी हो, तो इसका आउटपुट अपने पास 1 आ जाएगा। इसी के साथ में सारे गेट फिनिश होते हैं। इस तरीके से आप कोई से भी गेट का सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू अपन देख लेते हैं एक बार। अपने पास एक डायग्राम में गेट का एग्जांपल दे रखा है, इसमें A10 10 10 के फॉर्म में। तो बेसिकली अपन एक बार एंड गेट लगाते हैं, फिर एक बार एन एन डी गेट लगाएंगे, ठीक है ना। यदि ए का इनपुट अपने पास 0 है और बी का इनपुट 0 है तो एन एन डी के अकॉर्डिंग यहाँ पे गेट सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आउटपुट 0। यदि 1 और 0 है तो भी अपने पास 0, यदि 1 1 है तो अपने पास आउटपुट क्या हो जाएगा 1। और अपने सी वाले में यदि 0 और 1 है तो भी आउटपुट क्या होगा 0। ठीक है, अपने पास यहाँ पे मोस्टली 0 है, लेकिन हमको एक ही 0 लाना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन 0 लाना है सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे 0 लाने का एक ट्रिक है, यदि अपन ए एन डी गेट पे नॉट गेट लगा दे और यानी एन ए एन डी लगा दे तो एन एन डी बन जाएगा अपना। देखो इनपुट तो सेम रख देते हैं 0 1 1 0, ठीक है ना। उसी तरह 0 0 1 1 ये सेम टू सेम अपन ने ये वाली वैल्यू रख दी। लेकिन जब अपन सी है, ये भी ए एन डी की आउटपुट है, इस पर अपन नॉट का गेट लगाएंगे ना तो 0 को 1 में ट्रांसफर हो जाता है तो 1, वापस 0 का 1 में ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे भी 1 का 0 में ट्रांसफर हो रहा है, इसको अपन लास्ट में लिख लेंगे, पहले इसका लिख लेते हैं। 0 का 1 में ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे भी 1 और 1 का किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, एक 0 में। ये नॉट गेट की बात है। तो अपना क्या है, ऑब्वियसली लास्ट में एक सी की वैल्यू है जो कि 0 आ रही है और ये अपन को लाना था। इस हिसाब से जो डायग्राम है ये किस गेट पे सूट कर रहा है, ये एन ए एन डी गेट पे परफेक्ट मैच कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन ए एन डी गेट। ओके।